सो हेलो गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग स्टडी वाला फ्रेंड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का थर्ड वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग की रिसोर्स को कैसे प्लानिंग करें, कैसे अच्छे से मतलब उसको यूज़ करने के लिए प्लान करें। तो ओवरऑल आज यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। सो प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। किसी रिसोर्स को प्लान के साथ उसको फॉलो करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत यूजफुल होती है। ओके ना। जैसे स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पर मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट ज़्यादा है। देन अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स ज़्यादा है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत लो है। वहाँ पर स्टेट लाइक राजस्थान, वहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत अच्छी से चलती है, लेकिन वहाँ पर वाटर रिसोर्स कम है। सो ये सबको अपने आप में शेयर करना, इक्वली शेयर करना और अपने प्रॉफिट के लिए, उसे कहते हैं हम बैलेंसिंग द रिसोर्सेस। यानी कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा पानी है तो वो दे देंगे राजस्थान को, और झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जितने भी मिनरल्स कोल डिपॉजिट्स होते हैं उसमें से कुछ अरुणाचल प्रदेश को भी दिया जाएगा, मतलब वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा अरुणाचल प्रदेश को। Identification and inventory resources across the region of the country. This involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimates as and measurements of the resource. यानी कि आइडेंटिफाई करना कंट्री के कौन से एरिया में क्या रिसोर्स है, उसको हम सर्वे करेंगे, उसका ऊपर मैपिंग करेंगे, कितना है, कौन सा है, कहाँ पर है। देन उसका क्वालिटी हम जानेंगे, कितना क्वांटिटी का है वो भी पता करेंगे, और लास्ट में उसका मेजरमेंट भी करेंगे। तो ये जो है रिसोर्स को जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ये ऐसे होता है इंडिया में। इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। यानी कि हम प्लानिंग करते हैं कैसे, स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उसको लिए एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, बहुत सारे मतलब संस्था या इंस्टीट्यूशन चाहिए, और उस रिसोर्स को मेज़र करने के लिए तो कुछ ग्रुप्स बनाएंगे, वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, रिसोर्स कहाँ पर क्या होता है वो मेज़र करेंगे। तो यही है सेकंड पॉइंट। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। यानी कि हम तो सब कुछ हो गया, मतलब सर्वे हो गया, देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, सब इंस्टीट्यूशन हो गए। अब क्या करेंगे, जितना भी रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ है उसमें हम ऐड करेंगे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में, जैसे पीसीआई में वो मैच करेंगे क्या ठीक हो रहा है, जैसे प्लान किया गया था वो वैसे रिजल्ट निकला क्या नहीं, तो ऐसे मैच किया जाता है। और अगर हम ब्रिटिशर्स के बारे में बात करें, कॉलोनियलाइजेशन के बारे में, कॉलोनियलिज्म जैसे हुआ था जिस टाइम पे, तो वहाँ पर कुछ हुआ था, जैसे ब्रिटिशर्स लोग जो थे वो जितना भी हाई रिसोर्स होता है, रिच रिसोर्स होता है, उसको ज़्यादा फोकस करते थे, और प्राइमरीली उसी लेवल के रिसोर्स को टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट किया जाता था, और colonizing countries that help them to exploit resources of other region and establish their supremacy of colony। और उस रिसोर्स को अच्छे से बेहतर से यूज़ करते थे, और वो कैसे उनका और उसी रिसोर्स से उनका कैसे प्रॉफिट हो, उनका सुप्रीमेसी कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, वो लोग वहाँ पर करते थे। गांधी जी बोले थे हमारे कंट्री में हर किसी के लिए रिसोर्स जो है बहुत ज़्यादा इनफ है, बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी की लालच के लिए जो है रिसोर्स 1% भी नहीं है, बहुत कम है उसके लिए। सो लालच रिसोर्स को मतलब ख़राब करता है, जैसे वो मेंटेन नहीं होगा ना, वो बड़ा गैप बन जाएगा रिच एंड पुअर के बीच में। सो गांधी जी ये बोले थे। एंड गांधी जी वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वॉन्ट टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मास। यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन होने पे गांधी जी वो उसके अगेंस्ट में थे, और क्या सपोर्ट करते थे, प्रोडक्शन बाय द मास, मास के द्वारा प्रोडक्शन किया जाए। पहली बार एक सिस्टमेटिक वे में 1968 में रिसोर्स कंजर्वेशन को एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे से क्लब ऑफ रोम ने उसको करके दिखाया, रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। और 1974 में गांधीजियन फिलोसॉफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय
श्रुमचर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मतलब जो गांधी जी बोले थे वो 1974 में फिर से इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। और 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट एक कंट्रीब्यूट किया क्या रेस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन, कैसे रेस्पेक्ट किया जाए, कैसे उसको अच्छे से यूज़ किया जाए, ना कि उसको मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जाए एट ग्लोबल लेवल में, ना ही कोई ऐसे लोकल लेवल में किया गया, वो ग्लोबल लेवल में किया गया। और ये जो क्या, ये बुक में जो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल वो तो छोड़ो, और ये एक नया सा बुक में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था आवर कॉमन फ्यूचर, जैसे हम फ्यूचर में कौन सी चीज़ कॉमन होगी हमारे फ्यूचर में, और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एक मेन टॉपिक था, मेन मुद्दा था। और एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कहाँ पर हुआ, जो रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था ब्राज़ील में 1992 में, अर्थ समिट हुआ था, वहाँ पर भी मतलब एजेंडा 21 को इम्पोर्टेंस दिया गया, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दिया गया। So guys, this is all about the resources planning in India and resources planning. So next वीडियो में डिस्कस करेंगे लैंड रिसोर्सेस और लैंड यूटिलाइजेशन, वो बाद में देखेंगे। और उसके बाद लास्ट जो वीडियो आएगा वो एक बार में होगा, सॉइल क्या होगा, सॉइल इरोजन क्या होगा, और कितने टाइप्स के सॉइल हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार, और बेल जो है उसको मतलब प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो जल्दी से मिल जाएगा, मतलब पहली बार आप देख सकते हो। सो गुड बाय।